एक्सरसाइज 9.1 में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कराई थी। आज देखिए उसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए थे हमने। आज देखिए एक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये देखिए ग्राउंड है, ये आपकी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, कंप्लीट 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यहाँ से लेके यहाँ 90 डिग्री। 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये बॉय की हाइट है 1.5 मीटर टॉल। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यहाँ से इस बिल्डिंग को देखा टॉप को, ये तो यहाँ पर ये एंगल बना आपका 30 डिग्री, और कुछ इसमें वॉक किया बिल्डिंग की तरफ, मान लीजिए वो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक, यहाँ से देखा तो ये एंगल बना इसका 60 डिग्री, ये एंगल है इसका 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्टेंस कितनी कवर की? ए बी सी डी ई एफ जी, यानी कहाँ से की? डी से लेके सी तक। ये हमें फाइंड करना है एक्स मीटर, इसको मान लो वाई मीटर। अब ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी और ए बी डी, ये दो ट्रायंगल हमारे पास है। हमें ए बी हाइट चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 1.5 है, तो ये भी हो जाएगी हमारी 1.5 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये ए बी कितना आएगा इसमें? ए बी इक्वल्स टू टोटल 30 में से हम माइनस करेंगे 1.5, कितना आएगा ये? 0.5, 28.5 मीटर, ठीक है ना। ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारी ए से बी तक 28.5 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ। क्यों हमने ये निकाली? क्योंकि हमें जब ए बी सी ट्रायंगल लेंगे तो ए बी हमें हाइट चाहिए इसकी, और ए बी हाइट क्या करेंगे? 30 में से हम 1.5 माइनस कर देंगे तो हमारी ए बी हाइट आ जाएगी। तो दो ट्रायंगल बनते हैं, ए बी सी और ए बी डी। तो पहले हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी हमें दो साइड से निकाला। दो साइड से मतलब होता है एक वो साइड जो हमें निकालनी है, एक साइड वो जो गिवन है। यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है, ए बी और बी सी का, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। अब रिलेशन क्या बना हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा tan थीटा, और थीटा ये एंगल है इसका 60 डिग्री। ए बी हमारा कितना है? 28.5। बी सी कितना है? वाई। tan 60 होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 वाई इक्वल्स टू 28.5, वाई इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3। ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दो इसको, रेशनलाइज √3 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा आया वाई इक्वल्स टू 28.5 √3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना होता है? 3। हम इसको काट देंगे 3 से, 3 9 या 27, 3 5 या 50। तो y इक्वल्स टू आ गया हमारा 9.5 √3 मीटर। ये y आया। हमें निकालना है x। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। बिल्डिंग चला यहाँ से, यहाँ पहले था और यहाँ से लेके यहाँ तक चला, तो हमें x निकालना है। तो हमें ट्रायंगल लेना होगा ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, तो इसमें करेंगे ए बी अपॉन बी डी। ये 10 और एंगल इसमें बन रहा है कितना? 30 डिग्री। ए बी है 28.5 और बी डी कितना हमारा है? एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई, देखिए बी से लेके डी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स प्लस वाई, और 10 30 कितना होता है? 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर कर देंगे हम एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 28.5 √3।
अब यहाँ से हमें एक्स निकालना है, वाई को हटाना होगा, तो यहाँ से वाई की वैल्यू रख देंगे, पुट वाई इक्वल्स टू 9.5√3, यहाँ रखेंगे एक्स ऐसे ही रख देंगे आप, एक्स प्लस 9.5√3 इक्वल्स टू 28.5√3। अब यहाँ से एक्स इक्वल्स टू 28.5√3 माइनस 9.5√3, इसको माइनस कर दो 28 में से, तो ये बचेगा हमारा 19√3 मीटर। तो डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग इक्वल टू 19√3 मीटर। इतनी बिल्डिंग की तरफ पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो कितनी डिस्टेंस कवर की, 19√3 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 7, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों ही एक जैसे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 में फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट, ए पॉइंट फिक्स है, फ्रॉम ये पॉइंट आपका फिक्स है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ट्रांसमिशन टावर जो है 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर फिक्स है। ये देखिए 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, 20 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, ये है ट्रांसमिशन टावर 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, ट्रांसमिशन टावर का बॉटम ये है, ये एंगल बना रहा है, पहला एंगल कौन सा है 45 डिग्री, और टॉप ये है आपका, ये एंगल बना रहा है इसमें 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, जो ट्रांसमिशन टावर है इसकी हाइट पूछिए, ये वाली, इसको मान लो एच मीटर, ए बी सी और ई डी, इसको मान लो एक्स मीटर मान लो इसको। तो लेट हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इक्वल्स टू एच मीटर। हमने टावर की हाइट को एच मीटर मान लिया। ट्रायंगल देखिए, हमें 90 डिग्री का पॉइंट जरूर लेना है। एक ट्रायंगल बी सी डी और दूसरा ए सी डी, ये दो ट्रायंगल में बनेंगे। जितने एंगल हैं उतने ट्रायंगल आपको कंसीडर करने हैं। तो पहले ट्रायंगल बी सी डी लेते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी अपॉन सी डी इक्वल टू, ये क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा 10, और एंगल इसमें छोटे ट्रायंगल में बी सी डी में एंगल था हमारा 45 डिग्री, 10 45 डिग्री। बी सी कितना हमारा है 20, सी डी कितना है x, 10 45 होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 20 मीटर। अब ट्रायंगल लेंगे हम, हमें तो निकालना है x तो हेल्पिंग पॉइंट है, ए सी डी ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी अपॉन सी डी इक्वल टू 10, इसमें एंगल आएगा हमारा 60 डिग्री। ए सी, ए से लेके सी तक ये कंप्लीट है, तो एच प्लस 20 और सी डी हमारा एक्स, एंगल हो गया हमारा 10 60 डिग्री। 10 60 हम एक बार रख चुके हैं, तो यहाँ वैल्यू रख दो आप सीधी 10 60 की वैल्यू तो क्या होती है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा हो जाएगा h प्लस 20 इक्वल्स टू √3x। अब हमें यहाँ से h निकालना है, x को हटाना है, x की वैल्यू रख दो पुट
एक्स इक्वल टू, हमने क्या निकाला था, एक्स इक्वल टू 20 मीटर, एक्स इक्वल टू 20, तो यहाँ पर एच ऐसे रखो 20, और यहाँ पर 20 रखेंगे तो हो जाएगा 20√3, एच इक्वल टू 20 कॉमन ले लेंगे, 1 + √3 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर होगा। हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर ये हमारी है 20 ब्रैकेट 1 + √3। अब एक क्वेश्चन और देखो बेटा, 8 क्वेश्चन भी इसी तरह से है। क्वेश्चन में देखिए 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नाइन में क्वेश्चन में कहा है बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इसमें एक टावर है और एक बिल्डिंग है, ये टावर, हमने इसको मान लिया टावर, और ये ग्राउंड हमारा है, इसको मान लिया हमने बिल्डिंग, ये हमारी है बिल्डिंग, ठीक है, ये बिल्डिंग और ये टावर। अब ध्यान है, क्वेश्चन देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, टावर के फुट से और टॉप से एंगल ये बन रहा है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, यहाँ से ये बना रहा है एंगल 60 डिग्री। इफ टावर इज 50 मीटर हाई, टावर जो है हमारी 50 मीटर हाई है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हमें बिल्डिंग की हाइट पता करनी है। इसकी बिल्डिंग हाइट पता करनी, इसकी एक्स मान ABCD और इसको मान लिया हमने एक्स मीटर। लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी एच मीटर, हमने बिल्डिंग की हाइट को एच मीटर मान लिया। हाँ, हमारे पास दो ट्राइंगल है, ABC और DCB, दो ट्राइंगल है, तो पहले हम ट्राइंगल ACB लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC AB/BC, AB/BC ये क्या हमारा हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 10, और 10 थीटा इसमें कितना है 60 डिग्री, इसमें 60 डिग्री हमारा ABC में कितना है 60 डिग्री। AB कितना माना था हमने, टावर 50, BC कितना है x, 10 60 होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3x = 50 और x = हो जाएगा हमारा 50/√3 मीटर, ये हमारा x आ गया। अब ट्राइंगल लेंगे हम DCB, इन ट्राइंगल DCB, DC/BC, तो 10 इसमें एंगल आ रहा है हमारा कितना 30 डिग्री। DC हमारा h माना था हमने, और BC कितना है हमारा x, 10 30 हमारा है होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा h√3, इधर इसका इधर करेंगे h√3 और x का इधर करेंगे = x। पुट x = 50/√3, हमें x को हटाना है, तो h√3 = x की वैल्यू हो गई हमारी 50/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर √3 है, √3 × √3 कितना हो जाएगा 3h = 50, h = 50/3 मीटर, तो ये इसकी हाइट आ जाएगी। डिवाइड कर लेना इसको, ये इसका फाइनल आंसर है। डिवाइड करके जो आंसर आएगा
वही इसका फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको जो है कल कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।